हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे BEGC 107 के कुछ ऐसे ट्रिक्स आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जिससे कि आप बिना बुक को पढ़े भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस को आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे 90 प्लस मार्क्स के साथ में। चाहे एग्जाम में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस क्यों ना पूछा गया हो, आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स प्रोवाइड करूंगी जो कि आपके एग्जाम में पिछले 7 साल के पेपर में बार बार रिपीटेड टॉपिक्स पूछे गए हैं। जो मैं आपको बताते जाऊंगी इंपॉर्टेंट टिप्स, उसे आपको नोट आउट करते हुए चलना है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका ब्लॉक 1 है जो कि किससे रिलेटेड है, जैकोबियन ट्रेजेडी से रिलेटेड है। तो आपको करना क्या है, जिसमें एक एक बात को आपको ध्यान रखना है। जो मैं आपको बताते जाऊंगी ना, ध्यान से आपको सुनना है और नोट आउट करना है। फर्स्ट आपका ब्लॉक है जैकोबियन ट्रेजेडी से रिलेटेड। तो इसमें आपका यूनिट 1 है फ्यूचर्स ऑफ जैकोबियन ट्रेजेडी। अब देखिए, आपको करना कि ध्यान से आपको सुनना है। इसमें आपको सभी के ब्लॉक के हर एक यूनिट वाइज आपको प्ले याद रखना है, ऑथर्स के नाम याद रखना है, जो मेन कैरेक्टर्स पूछे गए ये याद रखना है, कौन सी टेक्निक्स यूज़ की गई ये याद रखना है, फिर थीम्स याद रखना है जो कि कीवर्ड्स भी है सेम है। इतना आपको हर एक ब्लॉक के यूनिट्स को याद रखना है। आपको ब्लॉक का जो नाम है ना ये भी याद रखना है, और यूनिट 1 का जो टॉपिक है ये भी आपको याद रखना है, और ये जितने भी पॉइंट्स है ये आपको याद रखना है। इतना आपको करना होगा यूनिवर्सल फॉर्मेट को अप्लाई करने के लिए। अगर आपने इतना कर लिया ना, आप इजीली 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाओगे। बिना बुक को पढ़े भी आप इजीली स्कोर कर पाओगे। लेकिन आपको इतना करना पड़ेगा जिसमें कि आपको हर एक ब्लॉक के यूनिट के प्ले, ऑथर, मेन कैरेक्टर, टेक्निक एंड थीम्स, कीवर्ड ये याद रखना होगा। अब ये क्वेश्चन आपको कैसे अप्लाई करना है ये भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। आपको अच्छे से वीडियो को देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जिससे मैं आपको बताऊंगी, अगर आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन क्यों ना पूछा गया हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, हाँ, तो आप कैसे उस क्वेश्चन को पहचानोगे और ये सबको अप्लाई करोगे यूनिवर्सल फॉर्मेट में। मैं आपको लास्ट तक ये वीडियो देखना है। मैं आपको अच्छे से एक एक चीज़ों को क्लियर करूँगी, डाउट्स को। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है। फर्स्ट आपका काम क्या होगा, ब्लॉक के यूनिट्स के जितने भी पोइम, प्ले, ऑथर, मेन कैरेक्टर, टेक्निक और थीम्स यूज़ की गई है, इन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फिर यूनिट 1 का जो नाम है ना, फ्यूचर्स ऑफ जैकोबियन ट्रेजेडी, ये आपको याद रखना है। हर एक ब्लॉक के जितने भी यूनिट्स हैं ना आपको प्रिपेयर करना है। यूनिट 2 किससे रिलेटेड है, जॉन वेबस्टर से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। इसका प्ले, ऑथर, मेन कैरेक्टर, टेक्निक एंड थीम्स, इतना आपको याद रखना है। तो ये जो कीवर्ड है ना, सबसे ज़्यादा रोल इस कीवर्ड का एग्ज़ाम के अंदर। ये कीवर्ड्स को और ये टाइटल को आपके एग्ज़ाम में पहचानना है। अगर आपके एग्ज़ाम में इनमें से कोई भी कीवर्ड्स पूछे जाते हैं, जैसे कि मॉरल स्ट्रेंथ, पावर, करप्शन, मैडनेस, डिग्निटी, साथ में जॉन वेबस्टर, ऐसा कोई भी क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपको क्या करना है, ये सब चीज़ आपको अप्लाई करना है। मेन आपका काम क्या होगा, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करने। मैं लास्ट में आपको धीरे धीरे हर एक एग्जाम्पल वाइज समझाऊंगी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले तो आपको करना क्या है, जितने भी यूनिट्स है सबकी टाइटल याद रखना है। उस टाइटल में प्ले कौन सा है, ऑथर कौन सा है, मेन कैरेक्टर कौन सा है, टेक्निक, थीम्स कौन कौन से यूज़ किए गए, ये आपको याद रखना है। इतना आपको करना पड़ेगा हर एक यूनिट वाइज। सेम आपको यूनिट 3 के लिए, जो कि किस रिलेटेड है, स्ट्रक्चर्स ऑफ डस्टनेस ऑफ मार्फिस से रिलेटेड है। इसका भी सेम आपको पोइम, ऑथर, मेन कैरेक्टर, टेक्निक एंड थीम्स याद करना है। सेम आपको यूनिट 4 के लिए भी याद रखना है। टाइटल आपको सभी का याद रखना है, और साथ साथ में आपको ये कीवर्ड्स याद रखना है। टाइटल और कीवर्ड्स पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, टाइटल और ये कीवर्ड्स। अगर आपने क्वेश्चन में इन दो चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो आपको ये सब अप्लाई करना पड़ेगा एक यूनिवर्सल फॉर्मेट में। इतना आपको करना पड़ेगा। सेम आपको फिर ब्लॉक 2 के लिए भी यूनिट
2 के लिए। यूनिट 1 इंपॉर्टेंट नहीं है, यूनिट 2 इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको डायरेक्टली यूनिट 2 प्रोवाइड किया है। तो सेम आपको यूनिट 2 के लिए भी प्ले, ऑथर, मेन कैरेक्टर, थीम एंड टेक्निक थीम कीवर्ड्स आपको प्रिपेयर करना है। सेम आपको यूनिट 3 के लिए भी प्ले, पोएम, ऑथर, मेन कैरेक्टर, टेक्निक, थीम्स प्रिपेयर करना है। जितने भी ब्लॉक्स है ना, हर एक ब्लॉक के यूनिट्स को आपको प्रिपेयर करना है। सभी के प्ले, पोएम, ऑथर, टेक्निक, मेन कैरेक्टर, थीम्स आपको प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद में ब्लॉक 3, सेम आपको यूनिट 1 है ना, यूनिट आपको इन टाइटल को याद रखना है। सबसे बड़ा आपको ध्यान इसी पॉइंट्स पे देना है, टाइटल पे आपको देना है और ये कीवर्ड पे आपको देना है, कीवर्ड पे देना है, ये कीवर्ड पे आपको ध्यान रखना है। फिर आपको एग्जाम में ना ये कीवर्ड और ये टाइटल, इन पे आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो आपके एग्जाम में, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया है। आपके एग्जाम में अगर कीवर्ड आपको आया स्टाइल, मॉक, एपिक, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कीवर्ड कौन से यूनिट में था। ठीक है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। मीन्स यूनिट 1 के इस वाले यूनिट में ये था। अब आपको एक यूनिवर्सल फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करूँगी, जिसमें कि आपको प्ले लिखना होगा, इसका नाम, ऑथर का नाम लिखना होगा, कैरेक्टर लिखना होगा, टेक्निक लिखनी होगी और कुछ कीवर्ड्स आपको लिखना होगा। बाकी सब रेडीमेड फॉर्मेट ही होगा, सिर्फ आपको कुछ कीवर्ड्स होंगे वो चेंज करने होंगे। ये सेम आपको यूनिट 2 के लिए भी अप्लाई करना है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यूनिट 2 का या यूनिट 3, यूनिट 1 का टॉपिक जो मेन टाइटल क्या रहता है, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कीवर्ड से। बाद में मेन पॉइंट जो कि आपको लिखने रहते हैं, मेन बॉडी में सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना रहता है। फिर यूनिट 3, सेम आपको यूनिट 3 ये आपको याद रखना है। इसके प्ले, ऑथर, मेन कैरेक्टर, टेक्निक एंड कीवर्ड्स आपको याद रखना है। फिर यूनिट 4 में भी सेम कंपैरिजन है, ये भी आपको याद रखना है। इसकी मेन, प्ले, पोएम, ऑथर, कैरेक्टर, टेक्निक्स, कीवर्ड्स, ये आपको याद रखना है। फिर ब्लॉक 4 जो ह्यूमन वॉइसेस से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। इसके पोएम, ऑथर, यूनिट 1, मेन कैरेक्टर, थीम्स, ये आपको याद रखना है। सेम यूनिट 2 के लिए भी आपको ये जितने भी पॉइंट्स है आपको प्रिपेयर करना है। सेम यूनिट 3 के लिए भी, फिर सेम यूनिट 4। तो आप सभी को यूनिट का नाम याद रखना है, फिर उस यूनिट में कौन कौन से कीवर्ड्स है ये याद रखना है। पोएम, ऑथर, कैरेक्टर, टेक्निक्स एंड थीम्स, ये आपको याद रखना है। इतना आपको करना होगा, बहुत सिंपल से आप इजीली आप याद कर पाओगे, बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। फिर आपको देखना क्या है, जो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। अब आपको हर एक क्वेश्चन टाइप एक यूनिवर्सल फॉर्मेट होगा। आपके एग्जाम में ना क्वेश्चंस के भी टाइप पूछे जाते हैं, जैसे कि थीम बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस हो गए, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हो गए, कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपने पहला क्या किया, आपने पहला क्या करना है, ये जितने भी कीवर्ड्स है, जैसे कि यूनिट 4 को आपने ये याद रखा, इसका टाइटल, ठीक है, ये टाइटल है। फिर इसके पोएम याद रखना है, ऑथर, कैरेक्टर, टेक्निक्स एंड थीम्स एंड कीवर्ड्स, ये याद रखना है। फिर आपको ये फॉर्मेट याद रखना है, जो कि हर एक क्वेश्चन टाइप्स के लिए है। अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है थीम बेस्ड क्वेश्चन, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा क्वेश्चन कौन से टाइप का है, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। प्लीज़ आपको ध्यान से देखना है कि चीज़ों को। अगर आपका क्वेश्चन थीम बेस्ड पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको प्ले नाम लिखना है, जो कि मैंने आपको हर एक यूनिट में प्रोवाइड किया है। फिर कौन कौन से ऑथर्स है ये लिखना है। फिर कीवर्ड्स भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है, थीम्स और कीवर्ड दोनों सेम ही है। फिर सेम यहाँ पर भी कीवर्ड्स अप्लाई करना है, यहाँ पर भी कीवर्ड्स अप्लाई करना है। जहाँ जहाँ ब्रैकेट दिए गए हैं ना, जो नाम लिखा है ना, वो आपको लिखना है। यहाँ पर कीवर्ड्स लिखा है तो आपको कीवर्ड्स लिखना है। ऑथर्स दिया है तो ऑथर्स का नाम लिखना है। प्ले नेम दिए तो प्ले नेम के नाम लिखना है आपको यहाँ पर। फिर सेम मेन बॉडी में भी आपको कीवर्ड्स लिखने, मैंने आपको हर एक यूनिट के की नेम्स भी प्रोवाइड किए, साथ साथ कैरेक्टर्स के नाम्स भी प्रोवाइड किए।
तो आपको यहाँ चेंजेस करना है, बाकी सब फॉर्मेट क्या होगा, सेम होगा। फिर थर्ड पैराग्राफ आपका सेम होगा। इसके लिए आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसे आपको एज इट इज़ पढ़ना है। और कंक्लूजन में भी आपको सेम पढ़ना है, सिर्फ कीवर्ड में चेंजेस होगा। जो जो कीवर्ड्स होंगे वो आपको इसमें ऐड करना होगा, बाकी सब सेम होगा। पैराग्राफ थर्ड और कंक्लूजन ये आप ना कोई भी क्वेश्चन टाइप पूछा गया हो आप अप्लाई कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन के लिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टाइप है जो करेक्टर बेस्ड है। अगर आपके एग्जाम में करेक्टर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करना होगा। इसमें प्ले नेम आएगा, ऑथर नेम आएगा और करेक्टर्स के जितने भी नेम्स हैं यहाँ पर लिखना होगा। फिर मेन बॉडी में आपको करेक्टर्स के नाम लिखना होगा, फिर कौन से थीम से ये आपको लिखना होगा। मैंने आपको हर एक यूनिट वाइज सब कुछ प्रोवाइड करके दे चुकी हूँ, आपको वो याद रखना और ये यूनिवर्सल फॉर्मेट को बस इतना आपको करना होगा और आप इजीली 90+ मार्क्स स्कोर कर पाओगे। फिर थर्ड पैराग्राफ आप सेम लिख सकते हो एज इट इज़, जो अब मैंने आपको फर्स्ट टाइप में बताया था थीमेटिक बेस्ड क्वेश्चन, आप उसके लिए भी सेम होगा, किसी के लिए अप्लाई कर सकते हो या आप ये वाला भी आप याद कर सकते हो, जिसमें कि आपकी जितनी भी टेक्निक्स यूज़ की गई होगी ना वो यहाँ पर नाम लिखना है। जितनी भी टेक्निक्स है यहाँ पर नाम लिखना है। फिर कंक्लूजन में कैरेक्टर्स के नाम आएंगे, बाकी से सेम आएगा और यहाँ पर थीम में चेंजेस होंगे। जहाँ जब ब्रैकेट दिए गए होंगे ना वहीं आपको चेंजेस करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन आता है टेक्निक बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट हमने कौन सा देखा था, थीमेटिक बेस्ड क्वेश्चन देखा, सेकंड हमने करेक्टर बेस्ड देखा, अब थर्ड है टेक्निक बेस्ड क्वेश्चन। अब इसमें अगर आपका क्वेश्चन टेक्निक बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है तब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर प्ले नेम आपको सभी में लिखना है, ऑथर का नाम भी। अब इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की गई है ये आपको याद रखना है। फिर आपको हर जितनी भी टेक्निक्स यूज़ की गई है आपको वो नाम रखना है। मैंने आपको हर एक यूनिट वाइज ना हर एक चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड किया है, ऑथर नेम, करेक्टर, टेक्निक्स। अगर आपकी जितनी जो टेक्निक्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है ना, अगर आपके एग्ज़ाम में वो टेक्निक्स के जो क्वेश्चन पॉइंट्स है वो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं ना, समझना आपका क्वेश्चन कौन सा है, टेक्निक बेस्ड क्वेश्चन है, तो मीन्स आपको टेक्निक वाले पॉइंट्स यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन में। अगर करेक्टर दिया है क्वेश्चन के अंदर, मैंने आपको हर एक यूनिट के करेक्टर, ऑथर साथ साथ में थीम्स प्रोवाइड करके दे चुकी हूँ मैं आपको, हमने अभी स्टार्टिंग में देखा था। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन में क्या करेक्टर का नाम है तो आपका क्या होगा, क्वेश्चन करेक्टर बेस्ड होगा। अगर थीम के कुछ नाम्स हैं तो क्या क्वेश्चन क्या होगा, आपका थीम वाला क्वेश्चन होगा, राइट। अगर टेक्निक के कुछ पॉइंट्स अगर इसमें क्वेश्चन में दिए गए हैं तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, टेक्निक बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो जो जो फॉर्मेट है हर एक टाइप्स के वो आपको लिखने होंगे। अगर टेक्निक बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको ये वाला फॉर्मेट यूज़ करना होगा, इतना आपको करना होगा। मैं आपको एक अलग से प्रोवाइड करूँगी एक फॉर्मेट जिससे कि आप एग्जाम में कोई भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप इजीली अटेम्प्ट कर सकोगे, जिसमें कि आपको सिर्फ एक फॉर्मेट को याद रखना होगा। अगर आपको इतने सारे फॉर्मेट को याद रखने में प्रॉब्लम है, अगर आपके पास टाइम कम है, तो आप एक फॉर्मेट को अच्छे से करके जाइए और ब्लॉक वाइज जितने भी यूनिट वाइज ऑथर, प्ले नेम, करेक्टर, थीम्स प्रोवाइड किए उसे अच्छे से करके जाइए, आप इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो हर एक आपको थीम बेस्ड के जो जो मैंने आपको प्रोवाइड किया वो आपको प्रिपेयर करना है। सिर्फ आपको जो जो ब्रैकेट्स में दिए गए हैं उसी में आपको वर्ड्स को रिप्लेस करना है, इतना आपको करना होगा। फिर सिम्बोलिज्म बेस्ड क्वेश्चन अगर आएगा, सेम आपको सिम्बल्स के नाम लिखने, प्ले के नाम तो आपको हर एक क्वेश्चन टाइप में लिखने, सेम ऑथर्स के भी। फिर मेन पैराग्राफ में भी जितने भी सिम्बल्स दिए गए होंगे वो आपको लिखना है। फिर जनरल, इसमें भी आपको थीम्स लिखना है, जहाँ ब्रैकेट दिया गया है ना वहीं आपको रिप्लेस करना है, बाकी सब सेम होगा। फिर उसके बाद में जेंडर बेस्ड क्वेश्चन में सेम आप में जो जो ब्रैकेट में दिए गए हैं वहाँ आपके चेंजेस हो गए। फिर मेन बॉडी में भी सेम आपके वहाँ चेंजेस हो गए, सेम पैराग्राफ थर्ड में भी और पैराग्राफ फोर्थ में भी, ठीक है। इतना आपको प्रिपेयर करना है। अगर आपके एग्जाम में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है,
फिर वही फॉर्मेट आपको यूज़ करना है आंसर के लिए। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कैसे आप स्टेप बाय स्टेप आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा क्वेश्चन कौन से टाइप का पूछा गया है। अगर आपका क्वेश्चन थीम बेस्ड है तो आपको पहचानोगे कैसे कि आपका क्वेश्चन थीम बेस्ड है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थीम पूछा जा सकता है, या कोई सेंट्रल आइडिया पूछा जा सकता है, या प्ले एक्सप्लोर ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जहाँ कि मैंने आपको प्रोवाइड बताया था, अगर आपके थीम से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स अगर क्वेश्चन में दिए हैं तो आपके क्वेश्चन क्या होगा, थीम बेस्ड होगा। अगर करेक्टर बेस्ड दिए गए हैं तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, करेक्टर बेस्ड होगा। अगर टेक्निक के कुछ पॉइंट्स दिए गए तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, टेक्निक बेस्ड होगा। तो वो फॉर्मेट आपको अप्लाई करना होगा। एक बार आप इसे रीड कर लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, आपको प्रोवाइड किया, इसे एक बार रीड कर लेना। फिर उसके बाद में आप एग्ज़ाम में कैसे समझोगे कि कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट जो आपका काम होगा, स्टेप बाय स्टेप हर एक यूनिट के जितने भी कीवर्ड्स है ना वो आपको याद रखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि कीवर्ड कौन कौन से मैंने आपको हर एक यूनिट में प्रोवाइड किया है, तो आपको हर एक यूनिट के कम से कम 2 या 3 कीवर्ड्स आपको याद रखना है। ठीक है, फिर स्टेप 2 में क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ते ही देखो कि कौन से यूनिट से कीवर्ड पूछा गया है। मैंने आपको कहा था यूनिट के टाइटल को याद रखना है और कीवर्ड को आपको याद रखना है। तो प्लीज़ इस बात पे ध्यान देना है। अगर आप चाहते हो 90+ मार्क्स स्कोर करना बिना बुक को पढ़े, तो जो मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ इस पर ध्यान दीजिए। यूनिट का जो टाइटल होगा ना आपका, वो आपको याद रखना है और उसी यूनिट्स के आपको कीवर्ड्स याद रखना है। इतना आपको करना है। फर्स्ट आपको कोई भी क्वेश्चन को पहचानना चाहते हो, अगर आप आंसर लिखना चाहते हो तो आपका फर्स्ट जो काम क्या होगा, आपको देखना है कीवर्ड कि कौन से जितने भी यूनिट्स के ना हर एक यूनिट के कीवर्ड्स को आपको याद रखना है। फिर देखना है कि आपको क्वेश्चन में कि कौन से यूनिट्स का ये कीवर्ड पूछा गया है, ये आपको करना है। हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें फर्स्ट पूछा गया है डिस्कस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स है, विजनरी किंग से रिलेटेड कीवर्ड्स आपके पूछे गए हैं। तो ये यूनिट 2 से मैच होता है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, थीम बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको क्या इसमें थीम बेस्ड क्वेश्चन का यूनिवर्सल फॉर्मेट आपको यहाँ अप्लाई करना होगा। आपको इतना आइडेंटिफाई करना होगा क्वेश्चन। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे आपको हर एक चीज़ों को अप्लाई करना है। मैं वापस आपको रिमाइंड करती हूँ कि आपको क्या क्या करना होगा। फर्स्ट आपको टाइटल, जितने भी ब्लॉक वाइज मैंने यूनिट वाइज ब्लॉक की जितने भी यूनिट वाइज मैंने आपको टाइटल बताए हैं वो याद करना है कि यूनिट 2 किससे रिलेटेड है। फिर यूनिट 2 में मैंने आपको ऑथर, प्ले, कैरेक्टर, थीम या कीवर्ड्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है। तो कीवर्ड्स को आपको देखना है। हर एक यूनिट में मैंने आपको कीवर्ड्स प्रोवाइड किया है, राइट। तो वो कीवर्ड आपको देखना है कि एक क्वेश्चन में देखना है कि वो कीवर्ड कौन से यूनिट से पूछा गया है, ये आपको देखना है। तो आपने मैच कर लिया कि ये यूनिट 2 या यूनिट 3 से पूछा गया है, उस टाइटल से ये मैच होता है। फिर आपको उसी टाइटल का फिर देखना है कि ये कीवर्ड्स या थीम बेस्ड किससे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या वो कैरेक्टर का कोई नाम ऐड किया है, या कोई थीम का नाम ऐड किया है, या कोई प्ले ऐसा कुछ नाम ऐड किया है क्वेश्चन के अंदर। तो उस टाइप का आपका क्वेश्चन होगा। थीम बेस्ड क्वेश्चन होगा तो थीम का जितने भी टॉप वर्ड्स होंगे वो आपके क्वेश्चन में दिए गए होंगे। या कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन आपका कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर आपके मेंशन किए होंगे किसमें, क्वेश्चन में। ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है। फिर वही फॉर्मेट को आपको यूज़ करना है। अगर थीम बेस्ड होगा तो आपको थीम बेस्ड अप्लाई करना है। अगर कैरेक्टर बेस्ड फॉर्मेट होगा तो आपको कैरेक्टर का ही फॉर्मेट की जितने भी फॉर्मेट मैंने आपको प्रोवाइड किया है कैरेक्टर बेस्ड वो आपको अप्लाई करना होगा। तो आपको ऐसे अप्लाई करना है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको डाउट है कुछ भी इससे रिलेटेड तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में। आगे देखते हैं। उसके बाद में एक यूनिवर्सल फॉर्मेट है जिससे आप कोई भी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो थीम बेस्ड हो, कैरेक्टर बेस्ड हो या सिंबोलिज्म बेस्ड हो। किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप ये वाला फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हो एग्जाम में। सिर्फ आपको इसमें याद क्या करना होगा, प्ले नेम, जहाँ जहाँ ब्रैकेट में दिए गए हैं वर्ड्स आपको रिप्लेस करना होगा। कीवर्ड्स सेम आपको यहाँ पर कीवर्ड चेंज करने होंगे, सेम आपको यहाँ पर भी चेंज करना होगा। मीन जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए होंगे वहाँ आपको रिप्लेस करना है। ये वाला फॉर्मेट आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे कौन सा भी टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको सिंपल करना क्या है, ये वाले फॉर्मेट को
याद कर लेना है। अगर आपके एग्ज़ाम में 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस वाले फॉर्मेट को आपको लिखना है 20 मार्क्स का अगर क्वेश्चन पूछा गया तो। वैसे अगर आपके एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 20 मार्क्स के लिए ये वाला फॉर्मेट आपको ज़रूर प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये फॉर्मेट काफ़ी लेंदी है। 20 मार्क्स के लिए आपको प्रिपेयर करना होगा। अगर 10 मार्क्स का पूछा अगर 10 मार्क्स का पूछा जाता है तो जो मैंने आपको थीम बेस्ड प्रोवाइड किए हैं क्वेश्चन टाइप, जैसे कि थीम बेस्ड, करेक्टर बेस्ड, सिंबॉलिज्म बेस्ड जो प्रोवाइड किए वो आपको अप्लाई करना होगा। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप एग्ज़ाम में कौन सा फॉर्मेट को अप्लाई करना चाहते हो। ये फॉर्मेट आप कोई भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। सिर्फ आपको करना क्या होगा, ये वाला फॉर्मेट को आपको याद करना होगा। चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। सिर्फ आपको चेंजेस क्या क्या करने होंगे, प्लेन नेम, ऑथर्स और कीवर्ड। अगर आपके क्वेश्चन में कोई थीम से रिलेटेड कुछ वर्ड दिए गए होंगे तो वो यहाँ पर आपको लिखना है। अगर करेक्टर के बेस के ऊपर दिए गए होंगे तो आपको करेक्टर का नाम लिखना है। अगर टेक्निक के कुछ वर्ड दिए गए होंगे क्वेश्चन में तो आपको टेक्निक्स के नाम लिखने हैं। तो इस वाले पे आपको ध्यान रखना है कि आपका क्वेश्चन कौन से टाइप का पूछा गया। अगर थीम्स से रिलेटेड है तो थीम्स के पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। अगर करेक्टर है तो करेक्टर के, अगर टेक्निक्स है तो टेक्निक के वर्ड्स आपको यहाँ लिखने होंगे। ये वर्ड्स में आपको रिप्लेस करना होगा। फिर मेन बॉडी, जिसमें कि कीवर्ड चेंज करने होंगे। अगर आपके इसमें 2 करेक्टर्स दिए गए होंगे तो आपको 2 करेक्टर मेंशन करने होंगे। फिर कीवर्ड चेंजेस होंगे, जहाँ जहाँ ब्रैकेट्स है ना वहीं आपको चेंजेस करना होगा कीवर्ड्स में, करेक्टर्स के नेम्स में। फिर उसके बाद में जनरल में सेम इसमें आपको टेक्निक्स में चेंजेस करने होंगे, कीवर्ड्स में आपको चेंजेस करने होंगे, बाकी सब आपका ये सेम होगा। फिर सेम आपको कंक्लूजन भी आपका सेम होगा, सिर्फ चेंजेस किस में होगा, कीवर्ड्स में होगा। जहाँ जहाँ ब्रैकेट्स है वहाँ वहाँ आपके चेंजेस होंगे, बाकी सब आपका सेम होगा। इतना आपको करना होगा इस फॉर्मेट को अप्लाई करने के लिए। हर एक यूनिट्स में मैंने आपको प्रोवाइड करके दे चुकी हूँ ऑलरेडी, जिसमें कि आपको ऑथर के नाम, टाइटल, साथ साथ में करेक्टर, टेक्निक्स और थीम्स और कीवर्ड्स आपको प्रिपेयर करना होगा। इतना आपको करना होगा। उसके बाद में अब हम देखेंगे रिपीटेड टॉपिक और क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में पिछले 7 साल के पेपर में पूछे गए हैं। शॉर्ट नोट में आपके ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेड हो चुके हैं। तो इन शॉर्ट नोट्स को आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। इसको आपको अलग से एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको करना क्या, इन सभी के आपको देखना है कि ये जितने भी वर्ड्स हैं ये कौन से यूनिट से पूछे गए हैं। तो उस यूनिट का टाइटल लिखना है आपको, फिर उस यूनिट का आपको करेक्टर लिखना है, थीम लिखना है और टेक्निक्स लिखने, इतना आपको लिखना होगा। हर एक शॉर्ट नोट्स के आपको ये प्रिपेयर करना होगा। तो ये शॉर्ट नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है। वैसे तो मैंने आपको एक यूनिवर्सल फॉर्मेट प्रोवाइड करके दे चुकी हूँ, जिससे कि आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकोगे बिना आंसर्स को पढ़े भी आप कोई भी क्वेश्चंस के। फिर इसके बाद में 10 मार्क्स के क्वेश्चन में ये टॉपिक्स आपके पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट से ही है। एक बार आप देख लेना, आप प्रैक्टिस कर लेना इन क्वेश्चंस की, आपको अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि कैसे आपको यूनिवर्सल फॉर्मेट को अप्लाई करना है और क्या क्या आपको याद करना है, ब्लॉक के यूनिट वाइज क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है। तो जो फर्स्ट आपको करना क्या है, जब आप प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की तो आपको देखना है कि ये वाला जो वर्ड है, ठीक है, ये कौन से यूनिट से पूछा गया है। मीन्स ये कीवर्ड्स है। हाँ, तो ये कीवर्ड्स है, ये कौन से यूनिट से पूछा गया है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। सपोज अगर ये यूनिट 2 से पूछा गया है तो आपको क्या करना है, इस यूनिट 2 का फर्स्ट आपको टाइटल लिखना है, फिर आपको करेक्टर लिखना है इसका, फिर साथ में आपको इसके टेक्निक्स लिखने, फिर कौन कौन से कीवर्ड्स और थीम्स है ये आपको लिखना है। ऐसे आपको लिखना है एग्जाम में। फिर आपको जो मैंने यूनिवर्सल फॉर्मेट प्रोवाइड किया है हर एक क्वेश्चन टाइप के हिसाब से आप वो भी अप्लाई कर सकते हो, या मैंने आपको एक यूनिवर्सल फॉर्मेट अप्लाई किया है जो कि आप हर एक क्वेश्चन टाइप के लिए अप्लाई कर सकते हो।
आप वो यूज़ कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप एग्ज़ाम में कौन से टाइप का फॉर्मेट आप यूज़ करना चाहते हो। तो सबसे बेटर होगा जो मैंने आपको यूनिवर्सल फॉर्मेट प्रोवाइड किया है, जो कि आप किसी भी क्वेश्चन टाइप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आप उसे एक बार अच्छे से करके जाइए। अगर आप प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो थीम बेस्ड क्वेश्चन टाइप बेस, अगर आप प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो फॉर्मेट को, तो आप एक यूनिवर्सल फॉर्मेट को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। जो आप कोई भी टाइप का क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप इजीली लिख पाओगे। तो उस वाले फॉर्मेट को आपको एकदम अच्छे से एकदम प्रिपेयर कर लेना है। तो ये तो आपके 10 मार्क्स से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके पिछले 7 साल के पेपर में पूछे गए हैं। फिर उसके बाद में 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके ये पॉइंट्स पूछे गए हैं। तो बस आपको इन क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है, जो पॉइंट्स वो याद रख के आपको ये क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। इतना प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे, आप इजीली 90+ स्कोर कर सकोगे। अगर आप इतना नहीं भी करना चाहते हो, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उसे अच्छे से आप करके जाइए। जैसे कि यूनिट के टाइटल को आपको देखना है, और जितने भी यूनिट्स के टाइटल के जितने भी कीवर्ड्स हैं वो आपको याद रखना है। फिर उसी कीवर्ड्स को आपको क्या है, क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि ये वाला कीवर्ड कौन से यूनिट से पूछा गया है। ठीक है, आपने मैच कर लिया कि ये वाला कीवर्ड यूनिट 2 से पूछा गया है। ये आपने कर लिया, आपका फर्स्ट काम ये हो गया। फिर उसके बाद में आपको देखना है कि यूनिट 2 के जितने भी ऑथर्स है वो आपको एक साइड में लिख लेना है। उसके प्ले कौन सा ये याद रख लेना, आपको वो लिख लेना है। करेक्टर्स, टेक्निक्स और थीम्स ये आपको साइड में लिख लेना है। फिर आपको एक फॉर्मेट लिखना है जो कि मैं आपको प्रोवाइड करके दे चुकी हूँ, क्वेश्चन टाइप भी दे चुकी हूँ, एक यूनिवर्सल फॉर्मेट भी दिया है जो कि आप हर एक टाइप के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो। अगर आप यूनिवर्सल फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हो जो कि हर एक क्वेश्चन टाइप के लिए, तो आप वो यूज़ कीजिए, जो कि आप इजी भी है और ज़्यादा आपको पढ़ने की उसमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप बाकी टाइप की पढ़ोगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो आप बेटर होगा कि आप एक यूनिवर्सल फॉर्मेट को एकदम अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, जो हर एक टाइप के लिए आप यूज़ कर सकते हो। बस आपको इतना करना होगा, और जो फॉर्मेट में जहाँ आपको वर्ड को रिप्लेस करने के लिए दिया गया होगा वहाँ आपको रिप्लेस करना है। बस आपको इतना करना है और आप इजीली अच्छी मार्क्स से पास हो जाओगे। अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, जो भी आपका डाउट है, कुछ भी क्वेरी हो, या आपको इस वीडियो में कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपका डाउट है प्लीज़ आप मुझसे पूछिए। फिर उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ यूनिवर्सल फॉर्मेट शॉर्ट नोट्स के लिए 5 मार्क्स के लिए। तो इसमें देखिए, आपको कोई भी शॉर्ट नोट्स हो, कीवर्ड्स है, ठीक है, आपने कीवर्ड आइडेंटिफाई किया, ठीक है, फिर कौन सा यूनिट से वो आपने पहचाना, फिर आपको उस यूनिट का टाइटल लिखना है, ऑथर लिखने, फिर कीवर्ड्स लिखने, चाहे वो कौन से थीम से पूछा गया हो। अगर करेक्टर से रिलेटेड कोई करेक्टर का वर्ड दिया गया है क्वेश्चन में तो उसका नाम लिखना है। अगर टेक्निक का वर्ड दिया गया है तो आपको टेक्निक के कुछ वर्ड्स लिखने हैं। ये आपको अप्लाई करना है फर्स्ट। फिर उसके बाद में जो मेन आइडिया होगा वो आपको लिखना है, बाकी सब आपके सेम हो गए। सेम आपको सेकंड के लिए भी जो मेन आइडियाज दिए गए होंगे वो आपको अप्लाई करना है। फिर टेक्निक्स आपको लिखने हैं, जो भी टेक्निक आपके यूनिट में मेंशन किए होंगे वो आपको लिखना है। फिर कंक्लूजन में सेम आपको जो भी प्ले राइट्स होगी उसका नाम भी लिख सकते हो, या आप कोई भी सिंपल सा कंक्लूजन लिख सकते हो। बस आपको इतना करना होगा। अगर आपको इतना नहीं लिखना चाहते हो तो सिंपल आपको करना क्या है, सिंपल सा आपको टाइटल याद रखना है, ऑथर याद रखना है, कीवर्ड्स याद रखना है और करेक्टर्स याद रखना है। बस आप इसी को एग्जाम में पॉइंट वाइज लिख देना है। हो सके तो आप जोड़ने की कोशिश कीजिए, एक पैराग्राफ बना के लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हो तो आप सिंपल सा टाइटल लिखिए, ऑथर्स के नाम लिखिए, कौन से प्लेस रिलेटेड है, कौन से पोएम है ये लिखिए, इसके कीवर्ड्स लिखिए, टेक्निक्स लिखिए, करेक्टर्स लिखिए। इतना अगर आपने लिख लिया आप इजीली 5 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो इतना आपको करना है। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया शॉर्ट नोट से रिलेटेड, और यूनिवर्सल फॉर्मेट मैंने आपको प्रोवाइड किया है जो कि आप कोई भी क्वेश्चन टाइप के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ साथ मैंने आपको क्वेश्चन टाइप के भी फॉर्मेट प्रोवाइड किए, चाहे वो थीम बेस्ड पूछा गया हो, या करेक्टर बेस्ड पूछा गया हो, या सिंबोलिज्म बेस्ड क्वेश्चन आपका पूछा गया हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपका मैं आपको वापस रिमाइंड कर रही हूँ, आपका जो काम क्या होगा, क्वेश्चन है ना, उसके कीवर्ड को आपको पहचानना है।
मैंने आपको हर एक यूनिट वाइज मैंने आपको कीवर्ड्स प्रोवाइड किया है, उससे आपको एकदम अच्छे से याद करना है। फिर आपको क्वेश्चन में देखना है कि ये वाला कीवर्ड कौन से यूनिट से पूछा गया है। ठीक है, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया। सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा, ये आइडेंटिफाई करना। ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, राइट। फिर आपको देखना है कि कौन से फॉर्मेट के लिए पूछा गया है, थीम बेस्ड है या करेक्टर बेस्ड है या सिम्बोलिज्म बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछा गया है। अगर आप ये नहीं अप्लाई करना चाहते हो, सिंपल सा आप यूनिवर्सल फॉर्मेट अप्लाई कीजिए, जो कि आप हर एक टाइप के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको प्रोवाइड किया है, आप एक बार अच्छे से उसको देख लेना और पढ़ लेना, ठीक है। वो आप अप्लाई कीजिए। जहाँ जहाँ आपको चेंजेस करने बोला है वहाँ वहाँ आपको चेंजेस करना है। यूनिट 2 का आपने आइडेंटिफाई किया तो देखना है आपको यूनिट 2 में कौन कौन से ऑथर के नाम दिए गए, कौन से पोएम से रिलेटेड है, कौन कौन से कैरेक्टर्स यूज़ किए, कौन कौन से थीम्स यूज़ किए, वहाँ वहाँ आपको रिप्लेस करना है वर्ड्स को। बस आपको इतना ही प्रिपेयर करना है। तो ब्लॉक वाइज आपको अच्छे से याद रखना है यूनिट के टाइटल को, उसके प्ले को, कैरेक्टर्स, थीम्स और कीवर्ड्स आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। तो इतना आपको करना होगा अगर आप चाहते हो अच्छे मार्क्स से पास होना BGC 107 में। तो इतना आप अच्छे से करके जाइए। कुछ भी अगर आपको डाउट आता है या मैंने आपको कुछ समझाया आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछिए। आपके डाउट्स जो भी आपकी क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। या मैं आपको कुछ समझाती हूँ, कुछ वर्ड्स आपको समझ में नहीं आता हो या मेरे कुछ प्रोनाउंसिएशन आपको समझ में नहीं आता हो तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या मेरे डाउट्स आप मुझे बता सकते हो। जो कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर कुछ भी डाउट है तो भी आप मुझे ज़रूर बताना है। और आपका एग्ज़ाम कैसा जाता है, कितने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है और थोड़ा सा सपोर्ट कर देना है सब्सक्राइब करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।